नीचे करो, और नीचे, और थोड़ा नीचे, ओके, क्लोजअप करो, थोड़ा क्लोजअप। हेलो, गुड आफ्टरनून। कैन यू हियर मी? प्लीज थम्स अप दिखा के बताइए क्या मेरी आवाज आ रही है? सॉरी फॉर द डिले, देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम नंदिनी शर्मा है और मैं एक प्रोफेशनल केक आर्टिस्ट हूँ और मैं अपना एक वेंचर चलाती हूँ जिसका नाम है नंदिनीज केक्स एंड बेक्स। और मैं एक डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में फाइटर पायलट हैं और मेरी 2 बेटियां हैं। और मैं सबसे पहले आज अमूल कंपनी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपके साथ कुछ रेसिपी मैं शेयर कर पाऊंगी। तो अमूल इंडिया को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ और खासकर इसलिए क्योंकि आज मैं एक डिफेंस फैमिली से आई हूँ और हम एक फौजी परिवार हमारे साथ जुड़ा है। आई थिंक इसमें बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो आज एयरफोर्स से हैं, आर्मी से हैं और नेवी से हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमूल इंडिया। और अमूल के प्रोडक्ट्स की तो बात ही क्या है। जब हमारा दिन शुरू होता है तो बच्चे सबसे पहले दूध, तो हम सब बच्चों को दूध देते हैं, वो भी अमूल दूध देते हैं। फिर चाय बनती है, फिर हम उसमें अमूल दूध यूज करते हैं। फिर ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो कभी चीज, कभी अमूल का बटर, ये सब चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अमूल जो है हमारे दिनचर्या में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं अगर अपनी बात कहूँ, खासकर हम डिफेंस फैमिलीज की, क्योंकि हम बड़े रिमोट एरियाज में रहते हैं, तो अमूल इंडिया जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करता है जहां हमें इजीली मिल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत, तो हम अपने साथ बच्चों के लिए अमूल के दूध के टेट्रा पैक जो है वो थोड़ा कैमरे के दिखाइए कि अमूल के जो टेट्रा पैक्स होते हैं दूध के, वो हम यूज करते हैं। देखिए ये दूध के पैकेट हैं जो कि हमारे बहुत ही काम आते हैं और बहुत ही हमें हेल्प करते हैं। तो आप देख सकते हैं अमूल के टेट्रा पैक्स रखे हैं मेरे पास। तो इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट हैं अमूल के जो अमूल हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो कितने लोग मेरे साथ आ गए हैं? ओके ओके, 200 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर द डिले। इट वॉज माई मिस्टेक ओनली बिकॉज आई एम कमिंग फर्स्ट टाइम लाइव ऑन फेसबुक। सो सॉरी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। तो इससे पहले ज्यादा टाइम वेस्ट हो, मैं एक बार कैमरा मैं बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को कि वो इधर घुमाएं और दिखाएं जरा कि हमारे पास अमूल के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड फाइटर पायलट है बट आज वो असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, फ्लाइंग छोड़कर आए हैं। तो आप देख सकते हैं। देखिए मेरे पास अमूल की डार्क चॉकलेट है। इसे मैं आज यूज करूंगी अपने डिजर्ट में। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा डिजर्ट लेके आई हूँ। ये प्योर चॉकलेट है 55%। और अमूल के कंपाउंड चॉकलेट्स भी आते हैं जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। और जैसे और दूसरा मेरे पास अमूल की क्रीम है। ये देखिए ये अलग अलग पैकेट्स में आती है, 250 ml में भी आती है और 1 लीटर में भी आती है। और मैं सच बता रही हूँ, बीइंग अ बेकर, अगर अमूल की क्रीम नहीं होगी तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि हम केक्स बनाने में ये काफी इस्तेमाल करते हैं। और अमूल का बटर है और इतना ही सामान है मेरे पास। लॉकडाउन में मुझे ज्यादा नहीं मिल पाया। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब कैमरे को हम थोड़ा इधर फोकस करते हैं। काफी लोग शायद मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अराउंड 200। ओके, विल वेट फॉर 1 more minute। ओके, तब तक आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ओके, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा बट वेरी एक्सक्लूसिव और 5 स्टार डिजर्ट लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसान है। मुश्किल से 4 या 5 इंग्रेडिएंट्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पर्दा हटाते हैं। इसमें से क्या है हम आपके लिए, मेरे पास आज मैं आपके लिए राइट। आप सबने सुना होगा काफी टाइप के टार्ट्स बनते हैं। किसी में हम चॉकलेट डालते हैं, किसी में हम लेमन कर्ड डालते हैं, या किसी में हम क्या कहते हैं फ्रूट कस्टर्ड भी डालते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको चॉकलेट टार्ट्स बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रीड द कमेंट्स नो। ओके दोस्तों, मैं 10 साल से बेकिंग कर रही हूँ और मैं ये जो रेसिपी आपके लेके आई हूँ ये ट्राइड और टेस्टेड रेसिपी है। मैं इसे पता नहीं कितनी बार बना चुकी हूँ। तो आप बिल्कुल डरिएगा मत, बेकिंग बहुत आसान होती है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। ठीक है, बहुत इजी है।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस अवन को ये कन्वेक्शन वाला अवन है मेरे पास, राइट, या फिर आप ओटीजी में भी बेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसको प्री हीटिंग पे लगा देती हूँ, राइट, 180 डिग्री पे। तो ये प्री हीट होगा तब तक हम आपको ये समझा देते हैं। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये है मैदा, राइट, आपको सबको दिखाई दे रहा है। मेरे पास ये मैदा है, इसको मैंने छान के रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और मैंने इसमें स्पून पिसी हुई चीनी डाली है, ओके। 200 ग्राम मैदा है, आप नोट कर सकते हैं। ये 200 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर है मेरे पास, राइट। और ये है मेरे पास 100 ग्राम अमूल का सॉल्टेड बटर। हमने इसमें सॉल्टेड बटर लिया है क्योंकि हम इसे स्वीट बना रहे हैं और स्वीट के साथ थोड़ा सॉल्टेड बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो आप 1/4 टीस्पून नमक जरूर इसमें डालें, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो ये जो मेरे बटर है, मैंने ठंडा बटर है, एकदम चिल्ड बटर लेना है आपको, मेल्टेड बटर नहीं लेना है, ठीक है। उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था चॉपिंग बोर्ड पे और मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखिए इसमें हमने टोटल 3 ही सामान डाले हैं, राइट, बिल्कुल 3 सामान डाले हैं। मेरे हाथ भी साफ है, आजकल कोरोना वायरस की वजह से हम हाथ धो धो के सभी परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोरोना ने हमें कुछ अच्छी बातें भी सिखाई है, ठीक है। तो मेरे भी हाथ क्लीन है, अब मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगी। इसमें ऐसे ही बनाते हैं इस डो को, और इसे बोलते हैं हम शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री डो। तो इतना फैंसी नाम अगर याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम इसे नॉर्मल डो भी बुला सकते हैं। तो इसे बोलते हैं शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री डो, राइट। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए अब मैं अपने हाथों से इसे रब करूंगी ऐसे। तो इट विल टेक 2-3 मिनट्स ओनली। तब तक आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? आप रीड करो, आप ही आंसर करो। हाउ मच शुगर? शुगर इसमें जैसे मैंने 200 ग्राम मैदा लिया, हमें इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून डालनी है पिसी हुई शुगर, क्योंकि हमें इसे बहुत मीठा नहीं करना है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अगर बहुत ये, ठीक है। देखिए और ये पूरा रेडी हो जाएगा। तो सही से करना है, देयर इज नो अदर वे। और कोई सवाल? सवाल इसमें देखिए, आप बताइए मुझे क्या पूछना चाहते हैं। तो मैदा, बटर एंड बस इसमें 3 सामान है टोटल। 200 ग्राम मैदा है, 100 ग्राम बटर है और 1 टेबल स्पून शुगर है, ओके। अगर आप अनसॉल्टेड बटर लेते हैं तो इसमें 1/4 टीस्पून आपने सॉल्ट डालना है, ठीक है। देखिए ये हो गया, इतनी जल्दी हो गया, रेडी हो गया, बिल्कुल ऐसे दिख रहा है। हमें इसे बिल्कुल भी आटे की तरह नहीं गूंदना है, जैसे आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना। अब हम इसमें एकदम ठंडा पानी लेंगे, सिर्फ 2 टेबल स्पून, उससे ज्यादा पानी इसमें लगेगा ही नहीं, ओके। तो देखिए ये हो गया। अब इसे हमें सिर्फ बाइंड करना है, ओके। हमें इसे गूंदना बिल्कुल नहीं है। अपने हाथों से आप देख रहे हैं ऐसे, ये कुछ सीक्रेट टिप्स होती है। जनरली बहुत सारी वीडियोस हम देखते रहते हैं तो इतना पता नहीं चलता। मैं कम से कम 10 साल से बेकिंग कर रही हूँ, तो हम भी, तो आपको मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए अब मैंने इसको बाइंड कर लिया, थोड़ा सा पानी और। हाँ सवाल पूछिए आप, कुछ अगर डाउट है तो। ब्रेक हो रही है क्या? यू टुक टुक ओके। क्या पूछ रहे? लॉट ऑफ नेटवर्क इश्यूज। हो सकता है कि आपकी तरफ से भी थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहे हैं। घी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो घी वाला फ्लेवर जो है ना लड्डू जैसा आएगा। आप डाल सकती हैं अगर आपको डालना है तो। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरे में दिखाती हूँ इसको। हमें सिर्फ इसको ऐसे ही रखना है, इसको ये रफ ही रहेगा। आपको इसको सॉफ्ट नहीं करना है आटे की तरह, जैसे हम गूंद के आटे को सॉफ्ट करते हैं ना, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। इसको ऐसे ही क्रम्बली क्रम्बली रखना है। देखिए ऐसे तोड़ के देखिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा डो रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, इस डो को पहले हम थोड़ी सी सफाई भी कर लेते हैं, वो भी बहुत जरूरी है।
राइट। अब इसकी थोड़ी सफाई कर लेते हैं पहले यहाँ से। कॉमेंट रीड करो जरा, बताओ। तब तक आप पूछिए, कोई और सवाल है? Please repeat ingredients with quantity. हाँ? Please repeat ingredients with quantity. हाँ, इसके जो इंग्रेडिएंट थे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारा चॉकलेट है और मैं शॉर्टकट पेस्ट्री डो बना रही हूँ टार्ट शेल बनाने के लिए, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं 200 ग्राम मैदा, 100 ग्राम बटर और 1 टेबलस्पून शुगर और 2 टेबलस्पून पानी, बस दैट्स इट। इतना ही इंग्रेडिएंट्स इसमें। अब देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसको Somebody is एक asking क्लिक। if they can put milk instead of water. यस, यू कैन पुट मिल्क ऑल्सो, दैट्स अ गुड आइडिया। उससे क्या होगा ना, आपका और भी अच्छा क्रस्ट आएगा। आप अमूल का दूध यूज कीजिए, कोई भी दूध यूज कीजिए, उससे अच्छी क्रस्ट आएगी और अच्छा ब्राउन कलर भी आएगा। अब मैंने इसको एक क्लिक रैप में रैप कर दिया है, आप देख सकते हैं अच्छे से। आपने भी यही करना है इसको। Can we use homemade butter? यस, होममेड आप कर सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस करूंगी कि होममेड बटर जो है एक इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, बट आप कभी कभी कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, आपने देखा ये हमारा ऐसा डो तैयार हो गया है। Can we अब add cocoa powder and chocolate? यस यस, यू कैन मेक चॉकलेट आर्ट्स ऑल्सो। मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये इतना वर्सटाइल है शेल जो है इसके चॉकलेट के, कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। मैं आपको बाद में 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपके लिए ऑलरेडी फ्रिज में रखा हुआ एक डो लेकर आई हूँ, ठीक है। ये देखिए, थोड़ी सी सफाई कर देते हैं पहले। Can we use wheat flour? व्हीट फ्लावर, यस ऑफ कोर्स यू कैन यूज। आजकल सब हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपको कभी कभी अगर खाना है तो आप इससे बनाइए, तो और भी अच्छा बनेगा, बट स्टिल यू कैन ट्राई विद व्हीट फ्लावर। ओके, हाँ, सम मोर क्वेश्चंस? Please repeat the recipe. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग द रेसिपी। जो शेल्स हमने बनाए हैं टार्ट के लिए, उसके लिए 200 ग्राम मैदा लिया है, 100 ग्राम सॉल्टेड बटर लिया है, 1 टेबलस्पून शुगर एंड 2 टेबलस्पून ठंडा पानी। ओके, चलिए, ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी चिल्ड किया हुआ डो है। ये मैंने ठंडा किया था, बहुत ठंडा करने की जरूरत नहीं, 10 से 15 मिनट के लिए आप रख दीजिए। ओके, अब ये डो जो है इस तरह से रेडी था हमारे पास, ठीक है, फ्रिज में रखा हुआ था मैंने। अब इसके लिए आपको 2 पेपर लेने हैं, बटर पेपर, और आपको लेना है पार्चमेंट पेपर। मेरे पास पार्चमेंट पेपर है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा मैदा फैला के भी सरफेस पे बेल सकते हैं। और नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कोई पॉलिथीन ले लो, ठीक है, लेकिन जरूरी है। Can we bake in air fryer? एयर फ्रायर में किसका सवाल है? एयर फ्रायर में सच बताऊं तो मैंने ट्राई नहीं किया है, बट यू कैन ट्राई। अनिता जी आप ट्राई कर सकती हैं, ठीक है। एंड लेट मी नो ऑल्सो कि बेक होता है क्या उसमें। How much time in fridge? फ्रिज में 10 से 15 मिनट आपको रखना है, बस ज्यादा ठंडा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसे बाद में चिल करेंगे। ओके, नाउ आई विल रोल इट। मैं इसको रोल करूंगी। Suman is asking how much sugar? सुमन जी सिर्फ 1 टेबलस्पून शुगर डालना है, ओनली 1 टेबल। और ये मैं सच बता रही हूँ, डेजर्ट इतना अच्छा है ना, जब आप घर में अपने फैमिली को या अपने दोस्तों को खिलाएंगे तो आप बिल्कुल मास्टर शेफ बन जाएगी। अभी मैं दिखाऊंगी आपको बाद में कि कैसे बनाते हैं इसको। ये बहुत ही आसान सा डेजर्ट है और बहुत टेस्टी भी होता है, बड़ा एक्सक्लूसिव सा होता है। आमतौर पर घरों में लोग नहीं बनाते इसे, बट इट्स वेरी इजी। देखिए मैं इसको रोल कर रही हूँ। Sujata is asking maida, butter and सुजाता जी, इसमें मैदा है 200 ग्राम, बटर है 100 ग्राम, 1 टेबलस्पून शुगर है और 2 टेबलस्पून ठंडा पानी है, बस यही है। देखिए मैं इसको रोल कर रही हूँ, कितने आसानी से रोल हो रहा है इसमें, राइट। अब इसकी थिकनेस भी मैं आपको दिखाऊंगी, और आपको बिल्कुल डरना नहीं है कि आपके पास पेपर नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप नॉर्मल आटा डाल के अपने किचन स्लैब को साफ करें और उस पर रोल करें। ओके, हाँ। नंदिनी दीदी फिर से रिपीट करना क्या इंग्रेडिएंट्स? नंदिनी जी, एक और नंदिनी है शायद मेरे साथ लाइव तो नंदिनी जी, इसमें 200 ग्राम मैदा है, 100 ग्राम बटर है, 1 टेबलस्पून शुगर है और 2 टेबलस्पून ठंडा पानी है, बस। और पानी की जगह आप दूध भी यूज कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। रेसिपी नेम? चॉकलेट टार्ट्स आज हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। ये रोल हो गया है, देखिए आप सब लोग कैमरे में देख सकते हैं इधर। ओके,
ये देखिए ये रोल हो गया है। इससे कितना आसान है रोल करना। तो ये एकदम साफ है, पेपर भी बिल्कुल स्टिक नहीं हुआ है। अब देखिए हमारे पास ये कुकी कटर है, ठीक है। नो साउंड। हेलो, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? क्या आपको आवाज आ रही है? वीडियो नॉट वीडियो नॉट क्लियर कर तो पाएंगे आवाज थोड़ा। ओके, देखिए अब मेरे पास, अब मैं आपको बता देती हूँ, ये है टार्ट मोल्ड्स जिसमें हम बनाने वाले हैं। इस तरह के मार्केट में इजीली मिलते हैं, और मार्केट में नहीं मिल रहे हैं तो आप ऑनलाइन अमेजोन से खरीद सकते हैं या किसी और साइट से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाले टार्ट मोल्ड हम यूज करेंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इस तरह के जो मफिन ट्रेस होते हैं ना, आप इनमें भी बना सकते हैं, राइट। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो अब ये जो टार्ट मोल्ड है हमारा, मैंने इसी साइज का एक कुकी कटर लिया है। इस साइज की एक हम पूड़ी जैसी काटेंगे, इसकी डिस्क काटेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ काट रही हूँ 1 2 3। और ये जो 200 ग्राम मैदा में हमने जो बनाया है ना, इसमें कम से कम आपके 2 दर्जन टार्ट्स बन जाते हैं ये साइज की। ओके, चलिए अब मैं हाँ, मासी पूछ रहे कोको पाउडर नहीं डालेंगे क्या? कोको पाउडर के लिए आप इस मैदे में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट टार्ट्स बनाने हैं तो, मतलब जो इसका जो शेल है अगर वो चॉकलेट ही रखना है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने इसके अंदर डाला है। ओके, धीरे धीरे प्यार से, ठीक है, बहुत ही आराम से, जैसे अपने फेस पे मेकअप करते हैं ना, हम धीरे धीरे इसको दबाएंगे इस तरह से। ओके, टार्ट फिलिंग के और ऑप्शंस क्या है? ओके, तो हम इसको इस तरह से दबाएंगे, अच्छे से धीरे नीचे से प्रेस करेंगे। और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मेरा बीच में से टूटा नहीं है लेकिन कई बार ये ब्रेक हो जाता है, तो आप अपने हाथ से उसे प्रेस कर दें। और आप पहली बार बना रहे हैं और कुछ फट गया है, ये आपका डिस्क फट गया है, तो आप क्या करें, इसमें थोड़ा सा और प्लास्टर की तरह इसको लगा सकते हैं। जैसे थोड़ा सा आटा लेंगे, यहाँ से डो लेंगे एंड लैपटॉप में नहीं आ रहा कहीं भी। ओके, अब मैं आपको एक सीक्रेट रेसिपी, एक सीक्रेट अमूल का नुस्खा शेयर करती हूँ, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये बराबर शेप में नहीं आया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, मैंने एक टार्ट बोर्ड लिया, उसमें एक क्लिंग रैप, जो हमारे पास क्लिंग रैप होते हैं ना, ये वाले, ठीक है, इसको लगा के इस तरह से इसके अंदर इसको फिक्स कर लिया है, इसको अंदर बंद कर लिया। इससे क्या होगा ना, आपका शेप बहुत अच्छा आएगा। देखिए मैं दिखाती हूँ कैसे। अभी हमने हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लिया, उसके बाद आप इसको एकदम डिजाइन को मिलाना है आपको ऐसे, ठीक है, और हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है ऐसे, ठीक है। ये देखिए हमने प्रेस किया तो जो एक्स्ट्रा डो है हमारी वो बाहर आ जाएगी और एक बहुत सुंदर सा डिजाइन बन जाएगा इस पे। ये देखिए, ये देखिए। ओके, अब हम इसको हाथ से सेट करेंगे ऐसे, इस तरह से अपने अंगूठे और की मदद से, ठीक है, इस तरह से किया। और अब हम इसको इस चाकू से एक्स्ट्रा डो निकाल देंगे ऐसे, आप देख सकते हैं। नो नीड टू ग्रीस मोल्ड्स। नो, हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। किसने पूछा है ये सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, कि इसमें मोल्ड्स को बिल्कुल भी ग्रीस करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बटर है तो हमें ग्रीस नहीं करना है। ओके, तो अब ये हो गया, देखिए कितना अच्छा है। अब थोड़ा सा इसको हाथ से शेप दे देंगे, आप अपने फिंगर से, अंगूठे से इसको शेप दे सकते हैं। क्या ये ग्रीस वाला? हाँ अनीता जी, इसमें ग्रीस नहीं करना है। ओके, देखिए मेरा माइक्रोवेव भी प्री हीट हो गया है, ये देखिए रेडी हो गया है, इतना थे। अच्छा, इसमें एक अभी आप पहली बार अगर बनाते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बहुत मोटा या पतला बना है, लेकिन ना तो बहुत थिक रखना है ना ही बहुत थिन रखना है। बहुत थिक जो टार्ट शेल होते हैं ना वो बहुत अच्छे नहीं लगते, तो ट्राई टू मेक इट वेरी मीडियम साइज ऑफ थिकनेस, नो, कि ज्यादा मोटा भी ना हो पतला भी ना हो। लेकिन आप जब पहली बार बनाते हो बिल्कुल मत डरिएगा, जैसा बनना है आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ जल्दी से। ये देखिए, ये थिकनेस इतनी है इसकी, अगर आप देखना चाहें तो ऐसे थिकनेस है इसका। ओके, ठीक है, अब एक और मोल्ड लेंगे, राइट। somebody is asking what are you making, just join me. ओके, किसी ने पूछा है अभी, ईशा, हमने अभी चॉकलेट टार्ट बनाना शुरू किया है। आज हम स्वीट डिजर्ट बना रहे हैं और अभी मैं टार्ट्स का शेल बना रही हूँ। ओके, रेसिपी मैं कमेंट में लिख दूंगी बाद में। अब देखिए रेडी हो गया, एक और टार्ट हम बना रहे हैं, फिर से इसी तरह से देख लीजिए आप लोग। बहुत आसान ट्रिक है ये, इस पे मैंने पॉलिथीन थोड़ा क्लिंग रैप लगाया हुआ था तो बहुत आसानी से हो जाता है। और हाथ से प्रेस करेंगे थोड़ा सा। Smirda is asking, do we need to prick with fork? यस, विल डू दैट। हम अभी बताएंगे आगे कि हम फोक से प्रिक करना है, विल लेट यू नो। ओके, अब फिर से हम इसको हटा देंगे
ओके, देखिए कितना फाइन आया है और कितना अच्छा आया है, एकदम थिकनेस भी अच्छी आई है इसकी। हाथ से शेप दे दीजिए इसको, और आपको ध्यान रखना है कि बीच में ना पफी पफी नहीं होना चाहिए। ओके, Forum is asking, can we make on gas? यस ऑफ कोर्स, जिसके पास अवन नहीं है वो कढ़ाई में थोड़ा नमक डाल के एक जाली रखिए, उसके बाद अपने ये डिस्क रख के आप बेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए ये दो मैंने आपको दिखा दिए हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं, हम ज्यादा नहीं बना सकते। अब हमें क्या करना है, इनको प्रिक करना है अंदर से, ताकि ये फूले नहीं, ठीक है। अच्छे से प्रिक करना है, धीरे धीरे ऐसे करके, छोटे से फोक से। ओके, ये देखिए हमने प्रिक कर दिया है इनको। बस जो नीचे का बेस है ना उसे ही प्रिक करना है, ऊपर नहीं करना है। ओके, कितने डिग्री पे बेक करना है? और अब हम इसे प्रिक करके, सरोज इज आस्किंग। ओके हमने प्रिक करके रख दिया है इनको। अब आपको इनको अपनी तो फ्रेंड्स अभी तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। कितने डिग्री पे बेक करना है? ओके, अब हम इसे क्लियर कर देते हैं यहाँ से, और थोड़ी सी सफाई भी कर देते हैं। तो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बना देती हूँ। आज हम चॉकलेट टार्ट्स बना रहे हैं और हमारे जो शेल है वो रेडी हो चुके हैं, ये देखिए, है ना। How have you prepared the dough? Indrani is asking. सॉरी, Indrani is asking how have you prepared the dough? इंद्रानी जी अभी अभी आपने शायद ज्वाइन किया है। डो को प्रिपेयर करने के लिए हमने मैदा लिया था 200 ग्राम, 100 ग्राम हमने बटर लिया था, 1 टेबलस्पून शुगर ली थी और 2 टेबलस्पून ठंडा पानी लिया था। शुगर था और पानी भी ठंडा था। ओके, फिर बटर को हमने मैदे में क्रम्बल किया अच्छे से, उसका एक रफ सा डो बनाया एंड देन उसको फ्रिज में रखा। ओके, उसके बाद बेक कर हमने ये डिस्क बनाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए इतना हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं ऑलरेडी आपके लिए चिल्ड। अब हमने क्या करना है, जब ये हमारे रेडी हो गए थे टार्ट शेल्स, तो हमने फ्रीजर में 20 मिनट रखा था उनको। ये बहुत जरूरी टिप है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप सीधे बेक करोगे तो आपकी जो ये टार्ट शेल्स है ना, ये श्रिंक हो जाते हैं, मतलब किनारा छोड़ के ना वो छोटे से और बेकार से शेप में हो जाते हैं। तो आप क्या करिए, इनको 20 से 25 मिनट के लिए आप फ्रीजर में रख दीजिए बिफोर बेकिंग। ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि ये बनाने के बाद शेल आपको ये पूरा रेडी करके इस तरह के टार्ट शेल फ्रीजर में रखने हैं 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद ही आपको बेक करना है। तो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था ताकि मैं आपको बेक करके दिखा सकूं, राइट। अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको ये निकाल के भी दिखाऊंगी, राइट। ओके, चलिए go and get the tarts. संस्कृति, One green box is there, Tupperware वाला। ओके, ठीक है। अब ये मेरा बेकिंग ट्रे है, ठीक है। इसमें मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ। और फ्रेंड्स एक और टिप बहुत याद रखना है कि आपको 180 डिग्री पे बेक करना है और उसी टेम्परेचर पे आपको प्रीहीट भी करना है। ओके, हमने प्रीहीट भी उसी टेम्परेचर पे किया है। अभी भी मैंने अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट किया है कन्वेक्शन मोड पर। ओके, तो और एक और इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको बताती हूँ जो आपकी हमेशा बेकिंग में काम आएगा, खासकर जब आप केक भी बनाते हो। मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का एक छोटा रैक मिलता है हमें माइक्रोवेव के साथ। ओके, मैंने देखा है कुछ लोग ना इस रैक को इधर उधर फेंक देते हैं, फिर बोलते हैं मेरा केक अच्छा नहीं बनता। लेकिन आपने क्या करना है, जब भी आप केक बनाते हैं या इस तरह की कोई भी बेकिंग कर रहे हैं, ट्रे को इसी के ऊपर रखना है। ओके, तो आपने बेकिंग इसी की छोटी वाली रैक के ऊपर, रैक आते हैं, इसके ऊपर हमें रखना है। तो एनी डाउट टिल नाउ? माइक्रोवेव में बन जाएंगे। माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड पर आपको बेक करना है, नॉट इन माइक्रोवेव। ओके, अब मैं इसको बेक करने के लिए रख देती हूँ। हम इसे बेक करेंगे 20 मिनट्स, और कभी कभी टेम्परेचर थोड़ा अलग होता है सबका, तो ओके, अब मैं इसको दोबारा से लगाती हूँ इस पे। बोलना पड़ता है कि पेशेंट लोग मिलेगा रेसिपी। ओके, अभी आपको मैंने ये शेल बेक करने के लिए रख दिया है, तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने ऑलरेडी कुछ शेल आपके लिए बेक करके रखे थे, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ और फिलिंग भी करके दिखाती हूँ कि हम कैसे फिल कर सकते हैं उसको। Sonia is asking what is convection mode. Okay, convection mode actually it's like an OTG only. When you press the convection button, it becomes a simple OTG. Okay, और इसमें फैन मोड होता है। OTG में जनरली फैन नहीं होता, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने हमेशा बेकिंग कन्वेक्शन मोड पर ही की है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट।
ओके चलिए अभी तो कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. विल स्टार्ट. टेम्परेचर सरोज. ओके अभी मैं आपको इसमें नहीं सरोज इज आस्किंग टेम्परेचर. सॉरी सरोज इज Temperature of- आस्किंग टेम्परेचर. 180 डिग्री. हम 180 डिग्री पे इसको बेक करेंगे. ठीक है अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम इसके लिए फिलिंग कैसे बनाते हैं. ठीक है क्योंकि हमें आपको चॉकलेट टार्ट बनाना सिखा रहे हैं तो मैंने इसमें गनाश की फिलिंग दी है. गनाश क्या होता है? सिर्फ चॉकलेट और क्रीम का मिक्सचर होता है और कुछ नहीं होता. राइट. तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए ये मेरे पास चॉकलेट है जिसको मैंने चॉप करके रखा है. मैंने अमूल की डार्क चॉकलेट ली है. आपको अमूल का अगर कंपाउंड चॉकलेट पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं. मेरे घर में सब लोग को डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है तो मैंने वो लिया है. ये मैंने ली है 200 ग्राम्स. ओके और ये मैंने लिया है अमूल का क्रीम जो कि मैंने इसी टेट्रा पैक से निकाल के अपने कंटेनर में डाला हुआ है. राइट. ये देखिए आप तो अच्छा फ्रेंड्स मैं आपको अभी बेक करके नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ये सम टेक्निकल इश्यूज है तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ. ये अब इस क्रीम को हम गरम करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए. अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप उसको नॉर्मल भी पतीले में भी गरम कर सकते हैं. क्या करना है इसका? क्लोज है. ओके तो ये चॉकलेट है. मैं अपनी क्रीम गरम कर रही हूँ. ठीक है हम चॉकलेट गनाश बना रहे हैं और ये गनाश इतनी अच्छी चीज होती है कि इसी से हम चॉकलेट की केक भी बनाते हैं. चॉकलेट गनाश केक भी बनाते हैं. आप इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं. आप अपनी आइसक्रीम पे डाल सकते हैं या अपने टार्ट्स में फिल कर सकते हैं. कहीं भी डिपेंड करता है कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखी है. ओके तो मैं आपको बना के बताती हूँ. ठीक है ये देखिए चॉकलेट है मैंने चॉप कर लिया है. आप रफली इसे चॉप कर लीजिए बारीक बारीक और 1 मिनट हम क्रीम गरम कर रहे हैं. तब तक आप कोई सवाल पूछ सकते हैं. एनी डाउट? हाउ मच टाइम फॉर बेकिंग? हाँ यस बेकिंग का टाइम सिर्फ 20 से 21 मिनट में हो जाता है. इट डिपेंड्स करता है कि आपके घर में थोड़ा कौन सा ओवन है या तो 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है. टिल लाइट गोल्डन ब्राउन हमें इनको बेक करना है. ओके 20 मिनट में हो जाता है. एनी अदर क्वेश्चन? टाइम फॉर बेकिंग टार्ट्स. इट्स 20 मिनट्स. अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स. ओके फ्रेंड्स ये हमारी क्रीम गरम हो गई है. ठीक है ये क्रीम गरम हो गई है और इस क्रीम में ये जो गरम क्रीम है हमने इस चॉकलेट के ऊपर डाल ली है. ठीक है क्रीम को बॉयल नहीं करना है हमें सिर्फ गरम करना है. हीट करना है. What do we use for browning on the shells? ओके ये देखिए हम इसे मिक्स करेंगे. हाँ अब ये क्या होता है ना ये चॉकलेट जो इसकी हीट है ना क्रीम की इसी से मिक्स हो जाती है. हाउ मच टाइम लेफ्ट? ये देखिए कितनी अच्छी और सिल्की सी चॉकलेट है. बहुत अच्छी चॉकलेट है ये. बहुत ही अच्छा लगता है इसको यूज करने में. तो ये देखिए अब इसे आप छोड़ दीजिए बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी. लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा ठंडा करना है. ठीक है हम गरम गरम इसमें फिल नहीं कर सकते. ओके तो ये मैं इसको साइड में रख देती हूँ. टाइम नाउ इज 2:40. ओके Quantity of chocolate and cream. यस जो गनाश बनाने के लिए हमेशा चॉकलेट जो है जैसे 200 ग्राम चॉकलेट है तो 100 ग्राम क्रीम होती है. ओके जैसे 1 कप चॉकलेट है तो आप आधा कप क्रीम ले लीजिए. ठीक है ओके ये हमारा रेडी हो गया है गनाश. लेकिन मैं इसे ठंडा करने के लिए रखती हूँ. गरम गरम इसमें नहीं भर सकते. राइट तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ बना के रखा है वो मैं आपको दिखाती मैंने हूँ. बहुत 4 लोगों ने फिर से सेम सवाल. ओके तो ये हम हटा देते हैं अंदर से. किसी को से नहीं आ रही. ओके ठीक है अब थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं. अब देखिए मैं आपको शेल दिखाती हूँ सबसे पहले. ये देखिए ये हमारे रेडी टार्ट शेल्स. ये रहे. ठीक है ये हमारी रेडी टार्ट शेल है. जैसे कि हम इसको बना करके एडवांस में भी रख सकते हैं. मान लो आपके घर में कोई डिनर है या पार्टी है
तो जनरली बहुत सारे काम होते हैं लेडीज के पास, बट वो सब से आप फ्री हो जाओगे अगर आप इसको 24 घंटे 2 दिन पहले भी बना के शेल्स रख लो। इनको फ्रीज इनफैक्ट इन पे फिलिंग करके भी आप रख सकते हो, तो 24 घंटे या 2 दिन भी कुछ नहीं होगा। आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दीजिए, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे कि आपका एक डिजर्ट रेडी है। ओके, चलिए ये देखिए हमारे शेल्स रेडी है बिल्कुल। गो एंड गेट द रेडी टुक टुक। ओके, अभी मैं आपको इसकी फिलिंग बताती हूँ। चलिए मैं आपको 2 तरह से इसकी फिलिंग करना बताऊंगी, और आप मेरी जो डेकोरेशन है या फिलिंग है उसको देख करके ये नहीं सोचना है कि इतना टफ है कैसे करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं दोनों तरह से आपको समझाऊंगी। How much cream and 200 ग्राम of chocolate? 200 ग्राम चॉकलेट में 100 ग्राम क्रीम डालनी है, या फिर जैसे 1 कप चॉकलेट है तो आधा कप, मतलब 50% उसका। ओके ठीक है, ये हमारे रेडी टार्ट्स हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छा इसकी जो प्रेजेंटेशन है या इसकी जो फिलिंग है, अभी मेरे टार्ट बेक होंगे तो मैं आपको बेक करके भी दिखाऊंगी अगर टाइम बचेगा तो। अब अगर टाइम नहीं है हमारे पास तो अलग बात है, मैंने इसलिए ऑलरेडी बेक करके रखा था। मैं आपको फिलिंग करके बताती हूँ इसको। ओके, वो फिलिंग वाले शेल्फ लाइफ ऑफ गनाश। ओ गनाश, गनाश तो आप आराम से फ्रिज में फ्रीजर में रख दो 15 दिन 10 दिन, कुछ नहीं होता है। और उसके बाद आप उसको निकालो बाहर और थोड़ा माइक्रोवेव में गर्म कर लो एंड यू कैन यूज इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आपको ये फिलिंग करके बताते हैं। अब मैं आपको 2 तरह से प्लेटिंग दिखाऊंगी, ठीक है, तो जो आपको आसान लगे, जो आपका सामान है वैसे आप कर लीजिए। ओके, मैं एक बार फिर से अपने टार्ट्स डाल देती हूँ। Christianity said TikTok makes the best tarts. ओके, सब लोग आपको कह रहे हैं एसी ऑन कर लो। ओके, चलिए मैंने इसको बेक करने रख दिया है। तो अब आपको मैं इसकी फिलिंग बताती हूँ। राइट, ये देखिए मैं एक थोड़ा एक फैंसी सी फिलिंग बता रही हूँ और एक थोड़ी आसान वाली, आपको जो पसंद है आप यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि खाना जब हम देखते हैं तो पहले आंखों से टेस्ट करते हैं तो खाना देखने में भी सुंदर होना चाहिए, चाहे वो डिजर्ट्स हो या नॉर्मल खाना हो, कुछ भी हो, देखने में भी सुंदर लगेगा तो खाने में ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। तो देखिए मैं आपके पहले बता रही हूँ, मैंने एक नोजल लिया है। इस तरह का नोजल मार्केट में इजीली मिल जाता है, और आपके पास ये अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बिना इसके भी आपको फिलिंग करना बताऊंगी। ठीक है, अभी मैंने ये लिया है, और ये पाइपिंग बैग्स होते हैं जो मार्केट में इजीली मिलते हैं, बहुत ही सस्ते आते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छी सी फैंसी सी डेकोरेशन हो जाती है। इसको मैंने यहाँ से काट लिया है, क्लोज द एज। ओके, और ये देखिए मैंने इसको नोजल को काट के इसमें लगा लिया है। ठीक है, अब मैं एक ग्लास में से डालूंगी। ये देखिए ये गनाश है जो हमने अभी बनाया था, ये फ्रिज में रख के थोड़ा थिक हो गया है। ये जो डिजाइन में बना रही हूँ, जो फिलिंग कर रही हूँ, इसके लिए हमें थोड़ा सा थिक गनाश चाहिए। आप देख सकते हैं ये ऐसे गिर रहा है। ठीक है, अलग अलग इसकी कंसिस्टेंसी से आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं। तो मैं इसको अब इसमें डालूंगी, ग्लास में इसमें डाल रही हूँ। ये बहुत आसान तरीका होता है फिलिंग करने का। ये देखिए आराम से आ गया, क्लीन हो गया एकदम। अब हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं इसको। ये देखिए इस तरह से ये नोजल है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको फिल कैसे करते हैं। ये देखिए ये टार्ट है मेरे पास, मैं इसको नीचे रख के, आपको दिखाई दे रहा है ये वो ये देखिए इसको घुमाएंगे तो इसमें बड़ा अच्छा सा डिजाइन बनता है। ये देखिए, और मैं एक बार आपको बन गया इसमें, और मैं आपको एक बार और दूसरे नोजल लगा के दिखाती हूँ। आई थिंक वी डोंट हैव सीजर आल्सो, दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए ऐसे नोजल लगाते हैं इसमें, ये हमने लगा दिया। ओके, अब इसमें थोड़ा और टार्ट डाल देंगे हम गनाश। एक और बना के दिखा देती हूँ आपको। ओके, इसको इस तरह से घुमाते जाइए। ओके, ये हो गया है। ठीक है, ये इस तरह से फिलिंग हो गई। अब आप इसकी डेकोरेशन कर देते हैं। टू गो एंड गेट द डेकोरेशन, आई थिंक किचन में है।
प्लेट में। मतलब फालतू Okay. से बात पूछ के खराब। अच्छा, दूसरा ये है कि अब मैं इसमें सिंपल फिलिंग कैसे करते हैं, इनकी भी डेकोरेशन मैं आपको बताती हूँ। सिंपल फिलिंग के लिए हमने क्या किया कि हमने एक चम्मच लिया ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास कुछ डेकोरेशंस भी है, मैं अभी बताऊंगी आपको कैसे करना है। ये देखिए, गनाश जो हमने पहले बनाया था ये अब पतला है एकदम, ये देखिए एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी में है इस तरह से, बट गर्म नहीं होना चाहिए। आपके टार्ट भी गर्म नहीं होना चाहिए और आपका ये फिलिंग भी गर्म नहीं होना चाहिए। Anita is asking for lemon tart. ओके, ये इसमें डालेंगे हम ऐसे चम्मच से, और नीटली डालना है ताकि आजू बाजू गिरे नहीं। ओके, ये हमने डाल दिया, देखिए थोड़ा सा शेक कर देंगे। और अब इस पर कोई भी डेकोरेशन लगाने से पहले आपने थोड़ा सा, लोग बोल रहे हैं आपके घर एसी में पंखा। एसी और पंखा तो सब है हमारे, लेकिन वहां पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे लगाया है। फौजी घर है हमारे तो थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये देख सकते हैं। Please give her a hanky. ओके, पसीने तो काफी आ रहे हैं, काफी गर्मी है यहाँ पे, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए, अब ये देखिए प्लेन फिलिंग हो गई है। अब मैं इसकी डेकोरेशन बताती हूँ आपको, इसकी डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं हम। टू गो एंड गेट द फ्लावर्स इन फ्रीजर में येलो कलर की। बोल रहा टोटली टाइम वेस्ट कर रहा ओके, लेके आओ कार्ड। फ्रीजर में येलो कलर के फ्लावर्स हैं। देखिए, अब मैं इसको डेकोरेट करती हूँ। मैंने एक मिंट लीव लिया है अपने ही गार्डन से। टुकटुक को बोलो जरा कम बोले। और मैंने एक ये फ्लावर लिया है, ये मैंने शुगर फ्लावर बनाए हुए थे। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, हम ये यूज कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा एक टार्ट रेडी हो गया है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हम एक और टार्ट आपको डेकोरेट करके दिखाते हैं। ये मैंने मिंट लीव एक और ले लिया। ओके, डेकोरेटेड टार्ट्स अभी रुक से मारा फिर से, हाँ, और ना ओके। और येलो कलर के फ्लावर्स होंगे टुक फ्रिज में, वन येलो वन रेड है, देखो कहीं पे रखा मैंने, फ्रिज में होगा। ओके, तो ये हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, हमने 3 टार्ट बनाए थे और ये शुगर फ्लावर्स के हैं। ये देखिए, इस तरह से दिखेगा। अगर आपको इस तरह की फैंसी फ्लावर्स नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने खुद से बनाए हुए, ये एडिबल होते हैं, शुगर पेस्ट से बनते हैं, तो आप सिंपल डेकोरेशन भी कर सकते हैं। अब देखिए, सिंपल डेकोरेशन भी क्या है, ये सिंपल टार्ट हमने फिलिंग कर दिया। अब आपके बच्चों को अगर ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप इसमें थोड़े से कैश्यू नट डाल सकते हैं, जो कि मैंने रोस्ट किए हुए हैं। ऐसे सिंपल रख दीजिए, ठीक है, और फ्रिज में रख दीजिए, राइट। और उनको चेरीज पसंद है तो आप चेरी भी लगा सकते हैं, ओके। और एक मिंट लीव लगा सकते हैं, ओके, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, बनकर तैयार है और फैंसी टार्ट भी बनकर तैयार है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। इसमें मैंने कैश्यू नट लगाए हैं, थोड़े से चॉप करके या थोड़े से रोस्टेड ऐसे ही डाल दिए। और ये टार्ट जो मैंने बनाया है, ये मैंने शुगर फ्लावर लगाया है और मिंट लीफ लगाया है और गनाश है, ठीक है। तो बहुत ही आसान, आई होप सबको पसंद आया होगा। और आप क्लोजअप पे देख लीजिए और आप बनाइए जरूर, ये बहुत आसान और बहुत टेस्टी होती है। और ये शेल में आप बहुत कुछ फिल कर सकते हैं, जैसे आप इसमें कस्टर्ड डाल सकते हैं, इसमें लेमन टार्ट बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें डाल सकते हैं। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब इतना टाइम नहीं है कि हम आपको बेक करके दिखा सके, तो मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगी और अमूल को एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको पसंद आए, आप ट्राई जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच। मैं मोबाइल अपने हाथ में लेती हूँ अभी, थोड़ा शेयर करती हूँ। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद।